पर भीनमाल थानाधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। महिला कांस्टेबल से अश्लील बात करने का आरोप लगा है। मामले में एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने कार्रवाई की। थानाधिकारी सहित 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। पीड़िता ने दर्ज कराई थी शिकायत। तो भीनमाल थानाधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। महिला कांस्टेबल से दरअसल अश्लील बात करने का आरोप लगा है। मामले में एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने कार्रवाई की है। थानाधिकारी सहित 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर इस दौरान कर दिए गए हैं। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए आयुषी, ये जालौर जिले के भीनमाल थाने से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ के थाना अधिकारी दुलीचंद गुर्जर सहित 5 पुलिसकर्मियों को जालौर एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। लंबे समय से दुलीचंद गुर्जर की शिकायतें मिल रही थी। एक महिला कांस्टेबल से एक नाइट की डिमांड व अश्लील बातों को लेकर पूरे मामले की जांच सीओ को पास चल रही थी और सीओ को महिला कांस्टेबल ने बयान भी दे दिए गए थे। उसके बाद में जो जांच चेंज करती थी, ऐसे में उस पूरे प्रकरण की जांच चल ही रही थी कि इस दौरान कल रात को एक जुए व सट्टे के कारोबार के दौरान कार्रवाई करने के दौरान जो थाना अधिकारी है उन्होंने लाखों रुपए का जुआ और सट्टे का कारोबार पकड़ा, लेकिन कागजों में महज सैकड़ों में दर्शाए। इस पूरे प्रकरण को लेकर जब न्यूज 18 ने जालौर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल को घटना के बारे में जानकारी दी तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से गंभीरता दिखाते हुए जो है आरोपी यहाँ के दुलीचंद गुर्जर है थाना अधिकारी, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया और उनके साथ में एक एएसआई भी लिप्त था और उसके अलावा 4 कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से लाइन में हाजिर कर दिया। आपको बता दें, ये पूरा प्रकरण है भीनमाल थाने में पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा था। पूरे प्रकरण को लेकर जालौर एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन महिला कांस्टेबल की ओर से कई बार विभागीय अधिकारियों को भी जानकारी थी। इसके अलावा यहाँ से पुलिस थाने के सभी जो कांस्टेबल और जो पुलिसकर्मी है उनके द्वारा एक लेटर भी जारी किया गया और उसमें उन्होंने बड़े अधिकारियों को एक लेटर लिख करके परिवार दिया है कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, ड्यूटी को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है। इन प्रकार के अलग अलग प्रकरण को लेकर दुलीचंद गुर्जर पे जो आरोप लग रहे थे, पूरे प्रकरण की जांच चल रही थी और इस पूरे मामले में जालौर एसपी ने गंभीरता दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से जो है यहाँ के थाना अधिकारी दुलीचंद गुर्जर, एएसआई कल्याण सिंह, प्रकाश, ओम प्रकाश सहित अन्य जो कांस्टेबल है उन सबको लाइन हाजिर कर दिया है। पूरे मामले को लेकर जालौर एसपी ने कहा है कि विभागीय जांच चल रही है और इनके विरुद्ध अगर और भी किसी भी प्रकार के मामले सामने आते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इनके अलावा जो परिवार दर्ज है उसमें बजरी माफियाओं से मिलीभगत करना सहित अन्य प्रकार की जो महिला कांस्टेबल जो नजदीकी थी उनके साथ जो है इस तरीके का प्रकरण बनाना, उसके अलावा एक नाइट की डिमांड करने जैसा घिनौना कृत्य करने के साथ जालौर पुलिस की छवि पर बड़ा दाग लगाने वाले थाना अधिकारी को तत्काल प्रभाव से अब लाइन हाजिर कर दिया है। जी आयुषी। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद श्याम। तो अब देखा जा रहा है कि महिला कांस्टेबल से अश्लील बात करने का आरोप जो लगा था उसको संज्ञान में लेते हुए एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने कार्रवाई की है और थानाधिकारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। न्यूज 18 की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। अलवर में कुर्क नहीं होगी किसानों की जमीन। रैणी के 11 किसानों की जमीन होनी थी कुर्क। रैणी एसडीएम ने निरस्त किया कुर्की का आदेश। तो न्यूज 18 की खबर का दमदार असर देखने को मिल रहा है। अलवर में भी 11 किसानों की जो जमीन कुर्क होनी थी वो अब नहीं होगी। रैणी एसडीएम ने 11 किसानों की जमीन की कुर्की का इश्तिहार निकाला था, जिसके बाद अब उसे निरस्त कर दिया गया है। एसडीएम ने निरस्त किया है कुर्की का आदेश। रैणी के 11 किसानों की जमीन कुर्क होनी थी जो अब नहीं होगी। अलवर में कुर्क नहीं होगी किसानों की जमीन। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? अब एसडीएम ने निरस्त कर दिया है कुर्की का आदेश। जी, अलवर जिले के रैणी में किसानों की जमीन थी, उसको आज कुर्की किया जाना था और इसके बारे में जब न्यूज 18 राजस्थान के द्वारा खबर चलाई गई थी उसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं और बैंक के अधिकारी हैं, इसके अलावा राज्य सरकार के जो मंत्री और नेताओं की नज़र में ये पूरा मामला आया और दौसा और थानागाजी की जो पूर्व में नीलामी हुई थी उस नीलामी को देखते हुए वो निरस्त की गई थी। उसी के आधार पर अब इसको अपरिहार्य कारणों के चलते निरस्त कर दिया है।
है। तो कहीं न कहीं 11 किसानों की जो जमीन निरस्त जो कि कुर्की की जानी थी, उनके आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। तो ये न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर है। कल न्यूज़ 18 राजस्थान ने ये खबर चलाई थी कि जो इश्तिहार है वो एसडीएम के आदेश से जारी हुआ है। एसडीएम अनिल सिंघल से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है जिसके तहत बैंकों का जो बकाया जिस भी डिफाल्टर जो भी होता है, लोन जिसके द्वारा लिया जाता है, वो किसान हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, उसका जो भी लोन लिया जाता है वो पैसा जमा नहीं कराता है। तो एसडीएम के जरिए जो जमीन जो होती है उसकी नीलामी के लिए कुर्की के जो आदेश है वो निकाले जाते हैं। उसके तहत ही एक इश्तिहार जारी किया गया था और इस इश्तिहार में 11 किसान जो 5 गांवों के रहने वाले हैं उनकी जमीन को आज कुर्की किया जाना था, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पे खबर चलने के बाद इस पूरे जो कुर्की की प्रक्रिया है उसको निरस्त कर दिया गया है। अभी सुबह एसडीएम से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस पूरे जो कुर्की का जो कार्यक्रम था उसको निरस्त कर दिया गया है और किसानों को समय दिया गया है कि वो जो पैसा है वो बैंक का है उसका समझौते के लिए आकर के बैंक में कुछ पैसा जमा कराएं। उसके बाद तो क्या पहले बैंक की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया था किसान परिवारों को कि उनको बताया गया था इस बारे में कि उनसे कोई कंसल्टेंट की गई थी ताकि वो पैसे टाइम पर जमा कर सके, या किसान परिवार ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो और समय मांगा हो? जी, बैंक के अधिकारियों का कहना है कि बैंक लगातार इनसे संपर्क कर रही थी और केवाईसी जो ऋण लिया था वो ऋण को की राशि जमा कराने के लिए लगातार संपर्क किया जा रहा था, लेकिन उनके द्वारा समझौते के लिए भी बैंक की जो टीम है वो किसानों के घर पर भी गई थी और उनसे बातचीत की गई कि जो लोन जो लिया है उसका ब्याज का पैसा जमा कराएं। सरकार के द्वारा एक मुश्त ब्याज जमा कराने पर कुछ रियायत दी जाती है, कुछ माफ जो कर्जा किया जाता है, उसमें से जो रियायतें वो देने की बैंक अधिकारियों ने बात कही थी, लेकिन किसानों के द्वारा पैसा जमा नहीं कराया गया। तब उसके बाद जो बैंक के द्वारा एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसका एक नोटिफिकेशन जारी करके उन्हें बताया गया कि अगर आप पैसा जमा नहीं कराओगे तो आपकी जमीन है वो कुर्क की जाएगी। इसके बाद भी जब पैसा जमा नहीं कराया तो उन्होंने एसडीएम को एक लिखित में जो प्रोसीजर होता है उसके अनुसार एक पत्र लिखा कि इन किसानों के द्वारा बैंक का पैसा जमाया है, उस पैसा जो है उसको जमा नहीं कराया जा रहा है, इसलिए इनकी जमा जो खेती है उसको नीलाम करके बैंक का पैसा को वसूला जाएगा। तो उसको लेकर के एसडीएम की ओर से इश्तिहार जारी किया गया था। एसडीएम इस पूरी प्रक्रिया का नोडल अधिकारी होता है। एसडीएम का कहना है कि ये उनके पास अन्य बैंकों से भी इस तरीके के लेटर आए हुए हैं और थानागाजी एसडीएम में ने जो 12 जनवरी को थानागाजी में नीलाम हुई थी, उन किसानों की जमीन को भी जो नीलामी थी उस नीलामी की प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया था और किसानों के द्वारा समझौते कर उनके पैसे जमा करा करके उस पूरे मामले को का भी निपटारा कर दिया गया है। और इस तरीके का मामला ही दौसा जिले में आया था, तो उससे कहीं न कहीं एक सबक लेकर के ये किया गया है। पूर्व में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी तब ये दावा किया गया था कि जो किसानों का जो पूर्ण जो ऋण माफी है वो की गई है, लेकिन जब किसानों की अब ऋण जो केवाईसी है उसको जमा नहीं कराने पर जो नीलामी की जा रही है, तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार किसानों की जो ऋण माफी है वो नहीं हुई है। राजेंद्र, सवाल यही बहुत बड़ा खड़ा होता है कि एक तरफ जहां पर ये बोला जाता है कि कर्ज माफी की जाएगी, सरकार की तरफ से ये वादा भी किया गया था कि कर्ज माफी की जाएगी, इससे जो किसान होते हैं वो एक तरीके से निश्चिंत हो जाते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं आस रहती है कि उन्हें कर्ज माफी मिल जाएगी। लेकिन जब कर्ज माफी नहीं मिलती है और कुर्की का आदेश आ जाता है, ऐसे में शासन की तरफ से क्या रुख अपनाया जाना चाहिए फिर? जी देखो, राजनीतिक और चुनावी वोट वसूलने की जो राजनीति है, बैंकों से लोन लिया जाता है। पूर्व में ऐसा होता आया है कि जो बैंकों का पैसा जो भी ऋणदाता होता है उसे जमा कराना होता है, लेकिन जब से राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लोन माफी की प्रक्रिया अपनाई गई है तब से ये जो किसान है आपको एक मिनट रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एसडीएम जुड़ चुके हैं इस वक्त, अनिल जी। अनिल जी, आपको बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। अनिल जी, आपसे यही सवाल रहेगा कि पहले तो जमीन कुर्की का इश्तिहार निकाला जाता है और उसके बाद उसे निरस्त कर दिया जाता है, इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? जी, जो बाकीदार होते हैं बैंक के, उनके लिए राको रोडा एक्ट के तहत बैंक के द्वारा हमारे यहाँ कार्रवाई करवाई जाती है,
जिसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाती है, पर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए और आमजन के लिए जो सरकार का मोटो है उसको ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। जी, लगातार शासन की तरफ से ये तो कहा ही जाता है कि कर्ज माफी की बात सामने आती ही है। ऐसे में कुर्की का इश्तिहार जारी कर देना किसानों के लिए काफी दिक्कतों भरा होता है। जी, उसमें हम किसानों के साथ ही हैं। सरकार की संवेदनशीलता और प्रशासन की भी पूरी सहयोग और संवेदनशीलता किसानों के साथ रहती है। इनके लिए बैंकों के द्वारा ब्याज माफी या जो भी रियायत होती है वो भी समय समय पर दी जाती है और अन्य भी जो सहूलियतें हैं वो किसानों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। अनिल जी, क्या पहले बैंकों की तरफ से किसानों से बातचीत की गई थी, उनसे जो उनका कर्ज था जो वो नहीं चुका पा रहे थे उसको लेने के लिए कोई बातचीत पहले की गई थी? जी, पूरी प्रक्रिया होती है। नियमानुसार उनसे पहले समझाइश की जाती है, नोटिस भी दिए जाते हैं, सारी प्रक्रिया होती है। लंबा काफी समय होता है, उसके बावजूद अगर कुछ काश्तकार नहीं करा पाते हैं तो उनकी स्थिति को देखते हुए उनको कई तरह की छूटें भी दी जाती हैं। सरकार इस मामले में काफी संवेदनशील है और प्रशासन भी इस तरह से उनका सहयोग करता है। अनिल जी, आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी अब? हाँ, उनसे एक बार बात की जाएगी। बैंक वाले जो भी रणनीति अपनी बनाएंगे तो एक बार उनको बुलाकर जो भी उनकी आर्थिक स्थिति है जिस प्रकार की है उस समय सब पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ बात की जाएगी, वार्ता की जाएगी। जी, धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और वहीं राजेंद्र भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अलवर में कुर्क नहीं होगी किसानों की जमीन। रैणी के 11 किसानों की जमीन होनी थी कुर्क। रैणी एसडीएम ने निरस्त किया है कुर्की का आदेश। दौसा में किसान जमीन नीलामी का मामला सामने आया। राकेश टिकैत दौसा के रामगढ़ पचवारा में मौजूद हैं। आज करेंगे पीड़ित किसान परिवार से मुलाकात। नीलामी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि दौसा में एक किसान के ऊपर 7 लाख रुपए का कर्ज था। हालांकि उसकी मौत हो जाती है जिसके बाद उसके परिवारों से ये ऋण चुकाने की बात कही जाती है, लेकिन ऋण न चुका पाने के कारण बैंक नीलामी की बात करता है उनकी जमीन की। हालांकि उसी को लेकर अब राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं वो किसान परिवार से मिलेंगे और साथ ही साथ उनका कहना है कि अधिकारियों के मिलीभगत की वजह से ये पूरी कार्रवाई की गई और किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों के खिलाफ वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस वक्त वो राकेश टिकैत दौसा के रामगढ़ पचवारा में मौजूद हैं। आज वो पीड़ित किसान परिवार से मुलाकात करेंगे। से शायद ये आया कि वो नीलामी कैंसिल कर दी, लेकिन वो हुई क्यों? उन अधिकारियों के खिलाफ, उन बैंक के उनके खिलाफ उनसे जांच उसकी हो जानी चाहिए, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जो गलत तरीके का उन्होंने काम करा है। और आप 7 लाख रुपए के कर्जे में आप पूरी किसान की जमीन नीलाम नहीं कर सकते। ये पूर्ण रूप से नीलामी इलीगल थी और जो पार्टी है जिसकी यहाँ पर सरकार है उसने कर्जा माफी की बात यहाँ पर करी है। सरकार कितना कर्जा माफ करती है वो सरकार बताए, सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखे, जो वे दे सकते हैं वे दे। और आगे किसान को एक ये भी है कि किसान को केसीसी का पूरा पैसा जमा करना पड़ता है, आप उससे हर साल इंटरेस्ट उसका जमा करवा लो। ये है बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम है, फसलों का नुकसान यहाँ पे होता है। आप फसलों का रेट दे दो, किसान कर्जे लेने की जरूरत ही ना पड़े, तो हाँ इस कर्जे के जंजाल से किसानों को निकलना पड़ेगा। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? राकेश टिकैत दौसा के रामगढ़ पहुंचे हुए हैं, वहां पर वो आज पीड़ित परिवार से मिलेंगे। बिल्कुल,
राकेश टिकैत बीती रात को ही रामगढ़ पचौरा पहुंच गए थे और पीड़ित परिवार के घर पर भी पहुंचे थे, लेकिन पीड़ित परिवार के सदस्य उनको नहीं मिले हैं। ऐसे में आज वो सदस्य कहीं बाहर गए थे, तो उनके आने की संभावना है और इसी के चलते जो राकेश टिकैत है वो आज जो पीड़ित किसान है उसके परिजनों से मुलाकात करेंगे। साथ ही जो अधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, उनसे भी वार्ता की जाएगी कि किस नियम के तहत ये नीलामी की गई थी, क्योंकि राकेश टिकैत का आरोप है कि जो केवल 7 लाख रुपए का ये लोन था, 46 लाख रुपए में नीलाम कर दी गई थी। ऐसे में जमीन का कुछ हिस्सा नीलाम करना चाहिए था नियम अनुसार, लेकिन इस पूरी नीलामी प्रक्रिया को उन्होंने अवैध बताया है और जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत का आरोप लगाया है। साथ ही ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी रखी गई है, FIR दर्ज करने की मांग रखी गई है। राकेश टिकैत रात को पास में ही पिछली पात्राबाद गाँव है, वहां पर ठहरे हुए हैं और अब पीड़ित परिवार से मिलने भी जाएंगे। इधर बात करें तो ये पूरा घटनाक्रम पिछले 3 दिन से चल रहा है और न्यूज 18 राजस्थान ने लगातार जब इस खबर को चलाया तो उसके बाद अन्य जिलों में भी जहां कुर्की के लिए आदेश जारी हुए, इश्तेहार जारी हुए, वो सब निरस्त कर दिए गए हैं। ऐसे में एक बड़ा असर हुआ है न्यूज 18 राजस्थान का और जो बीजेपी ने भी इस पूरे मामले पर सरकार को घेरा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कल पीड़ित परिवार के पास पहुंचे थे और पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए जयपुर लेकर गए हैं। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन यहाँ से जो निकले थे रामगढ़ पचौरा से, तो उनका ये कहना था कि वो दौसा कलेक्ट्रेट जाएंगे और उसके बाद में जयपुर लेकर जाएंगे, लेकिन वो दौसा कलेक्ट्रेट नहीं आए और उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से समय ले रहे हैं और शीघ्र ही जो पीड़ित परिवार है उसे मुख्यमंत्री से मिलाया जाएगा। जी आशीष, क्या अभी कोई आधिकारिक बयान सामने आए हैं इन सब चीज को लेकर, ये जो पूरा मामला था उसको लेकर? बिल्कुल, आधिकारिक बयान की बात करें तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामखिलाड़ी मीणा से हमारी बात हुई। उनका कहना था कि जो नीलामी प्रक्रिया हुई है उसके बाद में उस नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है और जो नीलामी प्रक्रिया को निरस्त किया गया है उसमें जो हवाला दिया गया है वो हवाला इस बात का दिया गया है कि जो जमीन थी उसकी DLC रेट से कम पर ये बोली लगाई गई थी। ऐसे में जो नीलामी प्रक्रिया है उसको निरस्त किया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो किसान परिवार है उसका ये आरोप है कि जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी वार्ता हुई थी, वार्ता में ये सहमति हुई थी कि आगामी 2 से 3 माह में जो मूल जो ऋण लिया था करीब 3,87,000 रुपए वो चुकता कर देंगे, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी और आनंद फानन में 18 जनवरी को ये पूरी नीलामी की प्रक्रिया की, जिससे जो किसान परिवार है उसकी बदनामी भी हुई और उसकी जमीन भी छिन गई। हालांकि न्यूज 18 ने अपना सरोकार निभाया और उसके बाद में उसको जमीन वापस मिली है और जो नीलामी प्रक्रिया वो निरस्त कर दी गई है। फिलहाल बैंक अधिकारी और किसानों के साथ सेटलमेंट कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो मूल ऋण है उसके आधार पर ही जो लोन चुकाया जा सके। आशीष, लगातार देखा जा रहा था कि जब चुनाव आते हैं तो सरकार की तरफ से कई वादे किए जाते हैं, पार्टियां कई वादे करती हैं और इसी तरह के कुछ वादे किए गए थे। किसानों को लेकर तो ज्यादा संवेदनशीलता दिखाई जाती है इस दौरान और साथ ही साथ कर्ज माफी की बात अगर करें तो आपको रोकना चाहूंगी आशीष। इस वक्त हमारे साथ पप्पू लाल इसमें जुड़ चुके हैं जो कि किसान परिवार से ही हैं। पप्पू जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 में। आपसे यही जानना चाहेंगे, अब जो नीलामी की कार्रवाई हो रही थी उसे निरस्त कर दिया गया है, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? हमारा यह कहना है सर, देखो हमारा पिताजी एक्सपायर हो गया, 2 महीने एक्सपायर हुए हैं और हमारा कर्ज माफी भी होना चाहिए और ये पीड़ित परिवार को कुछ सहायता मिलनी चाहिए सरकार की तरफ। पप्पू जी, मतलब आपका सरकार से यही गुहार है कि आपको सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए? हाँ जी। पप्पू जी, आपकी जो अभी तक नीलामी की गई थी उसकी जो बात सामने आ रही थी, लगातार इस पर हमारी नजर भी बनी हुई थी और देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कर्ज माफी की बात जो सामने आती है, सरकार द्वारा जो वादे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं गुम नजर आए। उस पर आपका क्या कहना है? सरकार से कर्ज माफी की बात पर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है सर, हमारा कर्ज माफी हो और हमारा पिताजी खेत पे एक्सपायर हुए थे, इसकी टेंशन कर करके बैंक वाले दबाव डाल रहे थे, बार बार में रोज घर के आते थे। उस चक्कर में हमारे पिताजी की मौत हो गई, आत्महत्या करके मर गया वो। तो अब बैंकों की तरफ से क्या कोई दबाव आपके ऊपर बनाया जा रहा है या कोई ऐसी बात कही जा रही है कि तुरंत पैसे जमा करवाया जाए? रोज गाड़ी जाती थी बैंक वाले बोलते थे कि पैसा जमा कराओ, नहीं आपकी जमीन नीलाम हो जाएगी। हमने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया कि हमारे पास इस टाइम पैसा नहीं है, हम 2-3 महीने बाद भी कुछ कर सकते हैं।
तो आगे आप क्या चाहते हैं पप्पू जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जैसा बताया था कि आपकी आर्थिक हालात को देखते हुए ये पूरा संज्ञान लिया गया उस मामले को, और उसमें अब जमीन को जो नीलामी हो रही थी उसे निरस्त कर दिया गया है। तो निरस्त करने से क्या, फिर 2 महीने बाद फिर वापस कुर्की लग जाएगी। भूमि माफिया का काम है ये, तो इनकी मिली भगत है बैंक वालों की। भूमि माफिया सब मिल जुल के इन्होंने अपने आप डीएल से रेट से कम रेट में। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में अधिकारियों की मिली भगत है और इस वजह से आपकी जमीन नीलाम की जा रही है? हाँ जी सर, इनकी से मिली भगत से हुआ सारा काम। बंद कमरे के अंदर इन्होंने बंद कमरे में बैठ के मीटिंग करके इनको मिली भगती भूमि माफियों को बुला करके नीलामी कर दी है। लेकिन अब पप्पू जी ये भी देखा जा रहा है कि किसान नेता जो राकेश टिकैत हैं उन्होंने भी इस पे संज्ञान लिया है। उनका भी कहना है कि ये नीलामी नहीं होने देंगे और जो कुछ भी कर्ज है उस पर बातचीत होगी, अधिकारियों से भी बातचीत होगी, सरकार से भी बातचीत होगी। सर हम उसमें सहमत है, लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारा जो पिताजी को 2 महीने पहले आत्महत्या करके मर गया ना, उसका भी सरकार से कुछ हमको लाभ चाहिए ना। उसका भी मुआवजा आपको चाहिए? बिल्कुल जी, 100% वो भी चाहिए हमको। हमारी तो बैंक दिन रात टेंशन खत्म कर दी। हमको 3-4 दिन हो गए खाना आना खाए दिए, दिन रात बैंक वाले परेशान कर रखे थे हमको। तो अभी आपकी सरकार से क्या गुहार है? सरकार से गुहार है हमारा कर्ज माफ हो और हमको जब पिताजी मेरा था उसका हमको सहायता मिले। तो अब देखा जा रहा है कि परिवार से मुलाकात भी करने वाले हैं किसान नेता राकेश टिकैत, उनसे आपकी क्या गुहार रहेगी? गुहार यही रहेगी सर, हमारे साथ आए हैं, जुड़े हैं, उनके भी हाथ जोड़ से हम निवेदन किए, हमारा कर्जा माफ करवाए और हमारी ये सहायता करवाए। राकेश टिकैत से भी यही निवेदन है हमारा। उनका कहना भी यही है कि वो हमेशा हर किसान के साथ खड़े हैं। ऐसे में आप उनसे क्या मदद की बात कहेंगे और किस तरीके की मदद की बात कहेंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। क्या आपका भी यही कहना है? सर जी देखो, बैंक वाले का अभी दबाव पड़ा है तो इन्होंने क्या निरस्त करके दिखा दिया, कल परसों फिर वापिस नीलामी निकाल देंगे। तो वही देखा जा रहा है कि जो दौसा में किसान जमीन की नीलामी होना था, ये जो पूरा मामला हमारे सामने आया था, तो वही राकेश टिकैत दौसा पहुंचे हैं जहां पर वो पीड़ित परिवार से बातचीत करेंगे। और अब देखा जा रहा है कि जो नीलामी होने वाली थी उसे निरस्त कर दी गई है। नीलामी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं राकेश टिकैत, उनका कहना है। तो वहीं हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। धन्यवाद जी। राकेश जी, आप पहुंच चुके हैं दौसा और देखा जा रहा है, क्या आपकी मुलाकात हो पाई है किसान परिवार से? नहीं, किसान परिवार तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन गांव के लोग वहाँ पे थे। हम रात को 9 बजे ही वहाँ पे चले गए थे। हम अभी गांव में ही है वहाँ पे ही, और अभी हम उस खेत पे भी जाएंगे। वहाँ से हम आपको खेत भी दिखाएंगे। उस खेत की कीमत जो है करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास खेत की कीमत है। 7 लाख रुपए के कर्जे में वो पूरी जमीन, उनका घर, वो सब नीलाम कर दिया। 7 लाख रुपए का कर्जा किसान पर बता जाता था। उस किसान ने 2 महीने का टाइम भी मांगा था, क्योंकि यहाँ की जो फसलें हैं वो मार्च और अप्रैल में आ जाती है, और वो पैसा दे देगा, उसका बैंक से सेटलमेंट होता है सभी का ही। अगर कोई उद्योगपति कर्जा लेता है तो उसका 4.5-5% मूलधन का जमा करवा के पूरा कर्जा उसका माफ करा जाता है जी। यहाँ पे किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, उसका इंटरेस्ट माफ नहीं हुआ, फिर भी किसान ने कहा कि मैं दे दूंगा, मुझे टाइम दे दो। लेकिन एक किस्म से जमीनों की लूट पूरे देश में इस तरह से चल रही है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हावी होती जा रही हैं, सरकारें उनके साथ में मिली हुई हैं, और जमीन की लूट जो किसान की हो रही है वो अब देश में नहीं होगी। राकेश जी, ये देखा गया था कि अभी 11 किसानों का और जमीन नीलामी का जो कुर्की करने का मामला सामने आया था और अलवर से, और वहीं पर अब एसडीएम ने उसको भी निरस्त कर दिया है। साथ ही अगर हम बात करें अभी दौसा के, जो अभी आप जहां पहुंचे हुए हैं, जिन किसान परिवार से आप मिलने वाले हैं, उनकी भी जो नीलामी होनी थी उसे भी निरस्त कर दिया गया है। नहीं, हाँ, नीलामी उनकी होगी थी, कर दी थी नीलामी, करने के बाद में निरस्त करा है उसको जी। और नीलामी नहीं होनी चाहिए, किसान की जमीन की नीलामी नहीं होनी चाहिए।
हम इसके में एक कानून भारत सरकार से बनवाना चाहते हैं। हमारी पहले भी बातचीत इसमें हुई जी। आप सर्किल रेट का जो हिसाब है, आप सर्किल रेट जितनी जमीन का है आप उससे बैठ के बातचीत कर लो। भाई आपका अगर 200 मीटर में आपकी काम चल जाए तो आप 200 मीटर तो ले सकते हो ना। आप किसी की जमीन कैसे ले सकते हो आप सारी? उसकी 2 करोड़ रुपए की जमीन आपको बैंक को मतलब है 7 लाख रुपए से। जी। सर्किल रेट भारत सरकार का जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो डीसी सर्किल रेट होता है, आप पूरी जमीन प्रॉपर्टी कैसे बेच सकते हो किसी की? राकेश जी, एक सवाल और है कि लगातार सरकार की तरफ से कर्ज माफी की बात कही जाती है, लेकिन ऐसी कई खबरें हमारे सामने आई जहां पर किसानों की जमीन कुर्क करने की बात की गई। अभी जो रैनी से खबर आई जहां पर 11 किसानों की जमीन कुर्क करने की बात कही गई थी, हालांकि वो निरस्त हो गई, लेकिन ये बात सामने आती ही क्यों है? किसानों को इतनी दिक्कतें होती है, उसमें आपका क्या कहना है? हमारा ये है कि सरकारों से हम बातचीत करेंगे और कोई भी पार्टी है जो घोषणा करे उसको पूरा करे या उसकी घोषणा ना करें, क्योंकि किसान इसके जाल में फंस जाता है जी। उसको लगता है कि कर्जा माफ होगा, कर्जा माफ होता नहीं और वो बैंकों के जाल में फंसा रहता है। उसको पहले क्लियर हो जाएगा, मैं पैसा लूंगा तो दूंगा जी। और उसकी क्लियर वो भी होनी चाहिए जिस भाषा में लिख के वो कर्जा लेता है उसकी भाषा को कोई नहीं पढ़ता जी। वो बहुत पैच होते हैं। कोर्ट से किसान जीत नहीं सकता, आंदोलन किसान के कमजोर यहाँ पे हैं, तो इसलिए सारी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए जो भूमाफिया है, जो पंचशीला जो क्षेत्र है, ये एक घाटी है एक किस्म की, पचवारा घाटी है ये, तो इसकी जमीनों पे बाहर के लोगों की नजरें हैं। इस घाटी को कोई छेड़ने की कोशिश ना करे जी। ये ऐसी घाटी है जी, अफगानिस्तान वाली पंचशील घाटी, ये पचशीला भी वही घाटी है। यहाँ के लोग बहुत क्रांतिकारी है। हाँ, और आजादी का झंडा भी जो लहरा था वो इन्हीं गांव से बनकर जाता है जी। ये तो बहुत क्रांतिकारी क्षेत्र है जी। धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका। तो अभी हम सुन रहे थे राकेश टिकैत जी को, जो दौसा पहुंच चुके हैं, किसान परिवार से मुलाकात करेंगे और उनका कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये सारी काम हो रहे हैं और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। तो फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।